नजर आई तो ये सारी कमियां दिखी। अब जो है अखिलेश यादव नजर आए तो उनमें एक परिवारवाद कहते हैं ना, समाजवाद, समाजवाद की बात करते हैं ना, तो परिवारवाद कोई समाजवाद कहते हैं क्या? जब नहीं कहते तो फिर इसका मतलब अखिलेश यादव हमें पागल बना रहे हैं। मायावती ने कह दिया कि जो है यार बहुजन समाज पार्टी मेरी है, तो बहुजन समाज का मतलब जानते हैं क्या होता है? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसे आप कहीं पर खड़े होकर के अपनी बात रखते हो, इसमें से 2-4% लोगों को छोड़ दीजिए, उनको बात समझ में नहीं आए, लेकिन 95% लोग ऐसे होंगे जिनको आपकी बात समझ में आ जाएगी, वही बहुजन समाज है। तो मैं मायावती से ये पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज का नेतृत्व जब आप कर रही हो तो ये बताओ, आप एससी जाति की हो, एससी है कि नहीं है? तो मान लिया कि आप एससी के लीडर हो गए, तो मौर्य के लीडर कहाँ गया आपकी पार्टी में? वर्मा का लीडर कहाँ गया? यादव का लीडर कहाँ गया? बताइए मुझे। अन्य जाति का लीडर कहाँ गया? मुझे बताओ। सब तुम्हारे नीचे काम करेंगे। तुम महारानी विक्टोरिया हो क्या? है? हम तुम्हारी गुलामी करें? भैया ये विडम्बना है, बात नहीं रख सकते हो, ध्यान रखिएगा। अखिलेश यादव में समस्या वही। अब रही बात एक पार्टी जो बहुत मानी जानी पार्टी, देश की जो भविष्य अभी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तो कहानी एकदम चरम पे, ठीक है ना। वो इतने ज्यादा सबल है रुपए पैसे में कि वो वोट पड़ने से पहले उठा ले जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना। अगर आप लोगों ने प्लानिंग कर लिया कि हाँ भैया ठीक है आपको जिताऊंगा, तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपके वोट देने के बाद वोट कहाँ जाएगा उसकी रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। रात रात भर मशीन बदलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जैसे सारे अधिकारी हमारे अंडर में हैं, और अंडर में होने के बाद मैंने उनको डीएम को बोल दिया, मोदी जी सपोज ने डीएम को आदेश कर दिया यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। अब डीएम साहब की क्या गलती मुझे बताओ? कुर्सी बचाएंगे बेचारे या जो वो चलेंगे मोदी से लड़ने? अरे मोदी बने, योगी बने, अखिलेश बने, माया बने, उनसे क्या लेना देना है? उनको अपनी नौकरी करने से मतलब है। तो ठीक है साहब, जो कह रहे हो वही होगा। आपने यहाँ वोट डाल दिया, ईवीएम उठाए गाड़ी में सेट किए, और वो डीएम साहब के अंडर में रहता है। डीएम साहब रास्ते में उतरे, बैठे और गाड़ी बदल दी, दूसरी गाड़ी तैयार हो गई। इनमें सब मोदी जी का वोट पड़ा हुआ। गिन लो भैया जहां चाहते हो मोदी जी। फिर अभी तो पूरा रुझान बाकी है, पूरी जनता खुशहाल है। अभी मोदी की बड़ी ट्रेडिंग चल रही है, बड़ा ये चल रहा है, बड़ा वो चल रहा है। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय श्री राम चल रहा है भैया। अरे श्री और राम यार, ये अपना व्यक्तिगत मैटर लोगों का, ये जनता के बीच में क्यों ला करके तुम सुबह गुड़ गोबर फैला रहे हो हैं? और श्री राम ने जो काम किया, क्या वो तुम कर सकते हो? इतनी बड़ी तपस्या की, सबरी के बेर खाए, तुमने कौन सा बेर खाने जा रहे हो भैया? मुझे बता दो जरा। और वहीं पे मोदी जी की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि गैर बराबरी का, गैर बराबरी आप जानते हैं ना, कि मानव मानव एक समान कभी नहीं हो सकता है। आप सब गांव में बैठे हैं, एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन वहां से भेदभाव वाला जो प्रोजेक्ट है वो आता है, लिफाफा भेदभाव वाला आता है। क्यों भैया? जैसे पंडित जी का जन्म हुआ, वैसे हमारा भी जन्म हुआ, वैसे यादव जी का जन्म हुआ, वैसे अगले का जन्म हुआ, तो ये भेदभाव कब खत्म होगा? हमें बताइए। अरे ठीक है, परिवार बात, देखो भाई मैं मौर्य हूं, अगर मेरी बहन की शादी करनी होगी तो मैं मौर्य परिवार में सबसे पहले जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि संस्कार भी चाहिए होता है, ठीक है ना, संस्कार चाहिए होता है। लेकिन आपस में जो ये भेदभाव क्रिएट हो गया है सामाजिक, उस सामाजिक भेदभाव को कैसे बंद करोगे? हम भारत देश को एक परिवार कैसे बनाएंगे? ये कभी मोदी जी ने कोई फार्मूला दिया क्या? वो कभी जिंदगी में नहीं फार्मूला दे पाएंगे। उसका कारण जानते हैं क्या होता है? उसका कारण जो है ये है कि अपने आप को अगर मैं संतुष्ट रखना चाहूं, उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक ये है कि मैं आप सभी का खून पी लूं। खून पीने का मतलब शोषण कर लूं। तो अगर 100-100 ग्राम आप खून देते हैं तो मेरे पास ज्यादा खून हो ही जाएगा, होगा नहीं होगा भैया? और उस खून को बेच करके मैं मालामाल हो गया। जैसे जो आपका हक अधिकार है उसको अगर मैं छीन लूं तो मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा? ठीक है ना। अगर मैं आपका हक अधिकार छीन लूं और छीनने के बाद मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा? थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं। जैसे एक दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, उन्होंने चारों बेटों की जो विरासत थी, जमीन जायदाद थी, उसको बेच करके दूसरे किसी जमींदार के हाथों में दे दिया और खुद बैठ करके सुबह शाम दारू में मस्त हैं। तो उनको परमानंद की प्राप्ति हो रही नहीं हो रही है? यही मोदी जी कर रहे हैं। आपका हक अधिकार छीन करके अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं
और देख लो किस तरीके से रंग बदल रहे हैं, हर 2-2 मिनट में रंग बदलते रहते हैं। वहीं पर दूसरी जो विचारधारा है वो मानव मानव एक समान की विचारधारा है। मानव मानव एक समान में क्या होगा, वही पिताजी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये करेगा, अपने सारे बेटों को खुशहाल बना देगा, सब कुछ देकर, धन धान्य से परिपूर्ण, नौकरी लग गई और सारे सफल हो गए। और पिताजी को चाहे बेटे एक रोटी भी ना दें, लेकिन पिताजी बिना खाए ही खुश रहेंगे। ऐसा होगा नहीं होगा साहब? मेरा ये कहने का मतलब, अगर हम सब एक घर परिवार के, हम आपके शुभचिंतक हैं, तो आप सबको बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया पैसे हो जाए, बढ़िया रोजगार मिल जाए, सबको मिल जाए, तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई होगा क्या? तो 2 तरीके। तो मोदी जी विषमतावादी व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, समानतावादी पर उनकी बात नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं ना? वहीं पर जब आप वो बाहर जाएंगे विदेशों में तो बुद्ध की बात करेंगे, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन जब यहां पर आ जाएंगे तो कहेंगे मतलब बुद्ध को जानते ही नहीं है। तमाम ब्राह्मण हुए हैं जो बुद्ध के फॉलोअर। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। क्यों शिक्षा दी थी? क्योंकि वे बुद्धिजीवी वर्ग हुआ करते थे। मतलब अपने सोसाइटी में अगर आपसे कहूंगा कि भैया आप एक गांव में जाओ, बता दो कि आरपी मौर्य आया हुआ है, तो आप जाएंगे धीरे धीरे, भैया आया हुआ है, भैया चलो चलो, धीरे धीरे, मतलब बिना मन के काम करेंगे। लेकिन अगर उनको जिम्मेदारी दे दी कि भैया आज यहाँ मीटिंग प्रोग्राम करवाना, नेतागिरी करनी है, तो पूरी व्यवस्था वो मेंटेन कर लेंगे, आओ साहब, ठीक है ना। और यहाँ पहुंचने से पहले गांव में ऐसी क्रेजिंग ला देंगे जैसे आरपी मौर्य कोई भगवान आ गया हो, और सारे लोग देखने के लिए उसको भाग पड़ेंगे। भाई जैसे आम जनता है, उनके मन के अंदर एक्साइटमेंट तो डालना पड़ेगा ना। तो बुद्ध ने सबसे पहले ब्राह्मणों को जो है क्या किया था, ट्रेंड किया था, और तब जाकर के उन्होंने समानता, एकता, अखंडता की बात की है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सब व्यवस्था बिगड़ रही है, टोटल बिगड़ रही है, बिगड़ चुकी है। अगर अभी भी आप जो है अपनी क्षमता को मेंटेन नहीं करते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है साहब, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो है वो नेतृत्व विहीन हो चुका है, कोई नेतृत्व तो नहीं है। और जैसे कोई व्यक्ति महान होता है, मान लो मैं महान हूं, मैं अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करूं, अच्छा लगेगा आपको? अगर मैं प्रधानमंत्री हो गया, मैं मुख्यमंत्री हो गया, मैं जो काम करूंगा वो काम आप तक दिखाई देगा, तब पता चलेगा कि मैं बताऊं सुबह शाम, काम दिखाई देगा ना। लेकिन आप रेडियो खोल लेना, आज ही देखना, आज ही ट्राई मारना, आज ही ट्राई मारना। मैं बता रहा हूं सुबह शाम को लेकर के मोदी जी कम से कम 1 घंटे तो बोलते ही होंगे, योगी भी बोलते होंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। और आप अगर उसका आकलन जमीन पे करोगे नजर नहीं आएगा। और किया है तो अपने लिए, अपने भाई मैं अगर सरकार चला रहा हूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो सारे काम जो है हमारे हित में होंगे, आपके हित में नहीं होंगे, और उसी को घुमा घुमा के जो है दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा हमारे देश के में कहते हैं अनेकता में एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ऐसा होता ना। तो भाई भाई का जो नारा देता हो कौन सा धर्म है बताइए? भाई भाई का जो नारा देता हो कौन सा धर्म है? वो मानवता का धर्म है कि नहीं है? सबसे बड़ा धर्म मानवता का है, इंसानियत का है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण सर मैं बता दूं, मैं गांव में गया था इसी लॉकडाउन में, और मेरे को डीएम से मिलना था, तो गाड़ी घर पे थी, लेकिन भैया जी मेरे थे, तो मैंने बोला अकेले जाना है तो मैं बुलेट लेकर चला जाता हूँ। और उसको मैं बुलेट कभी चलाया नहीं, तो अपना लेकर के जा रहे थे, और उसका ब्रेक अचानक सा लगने वाला था। तो रास्ते में जैसे यहाँ क्रॉसिंग थी, एक लड़का सामने आया, उसको बचाने चक्कर में हमने ब्रेक दबा दिया, और मैं ऐसे ही, अभी देखो ये निशान बना हुआ है, ऐसे मैं अचानक गिर गया ऐसे, ठीक है ना। और गिरने के बाद मैं रोक लिया, लेकिन ये छिल गया था थोड़ा सा, और उस समय समझ नहीं आया कि क्या करूं। इतने में एक भैया की तरह एक लड़का था, वो आया और मेरे को उठाया, ठीक है ना, और मेरा बुलेट जो है साइड में लगा दिया। और मैंने बोला कि हॉस्पिटल कहाँ यहाँ पास में? तो बोला ये बगल में है। अपनी इसको बाइक पे बिठाया, हमें लेकर गया, ठीक है ना, दवा करवाई, और थोड़ा मेरे को चक्कर भी आ गया था, तो मैं लेटा रहा। लेटने के बाद वो मेरे से कह रहा है कि भैया जो है पैसे वैसे हैं कि मैं पैसे दूं। मतलब एक नया लड़का था, ठीक है ना। तो मैंने बोला नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, रुकिए एक फोन करिए। तो वहीं से ज्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पर मेरे मामा जी रहते हैं, तो उनको फोन किए, तो वो आए वहां से। और आने के बाद जब मिले बैठे, जब थोड़ा मैं फिट हो गया मेंटली, तो मैंने बोला क्या नाम है क्या? तो बताया उसने, जो है ना ध्यान तो नहीं है फिलहाल, लेकिन खान करके बताया, मतलब वो मुस्लिम था। बात समझ रहे हैं ना। और मैं ठहरा हिंदू, तो हिंदू की मदद मुस्लिम क्यों करे भाई, या मुस्लिम की मदद हिंदू क्यों करे? हाँ क्यों करे भाई? लेकिन मानवता ही तो था उसने। वो मेरे को नहीं पता था वो मुस्लिम है, लेकिन उसको तो पता था ना मेरा चेहरा देख करके मैं हिंदू हूँ।
उसको तो पता था ना, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करने आया? क्यों करने आया? हाँ, तो एट द टाइम वो मेरा भगवान था, वो मेरा भगवान था। अगर मेरे को ज्यादा चोट लग जाती और 1 सेकंड के लिए अगर आप लेट हो जाएंगे ना तो मर जाएंगे। 1 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को उनको पिछाड़ना, उनको अगाड़ना, उनको पिछाड़ना। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी जिंदगी साहब। अगर इन जिंदगी से हम बाहर निकल जाए ना तो ये समझ जाइए कि सारी समस्या एक समाधान हो जाएगा। तो अब जैसे बाबा साहब ने कह रखा है कि सत्ता ही ताले की चाबी होती है, तो हमने समाज सेवा करके साहब बहुत देखा। सच्चाई बता रहा हूँ, अपने जो व्यक्तिगत पैसे हमने जिंदगी में कमाए लगभग खत्म कर दिए। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। उनकी मदद करना, उनकी मदद करना, उनकी मदद करना, कितनी मदद करूं? यहाँ मदद कर रहा हूँ तो वहां कोई रो रहा है, वहां मदद कर रहा हूँ वहां रो रहा है, वहां कोई मदद कर रहा है वहां रो रहा है? आज श्रावस्ती में आने का मेरे को मौका मिला है। 15 साल से मैं घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, अब जाकर घर छोड़ पाया हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, और हर किसी के पास जिम्मेदारियां, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन घर छोड़ना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा जो है बाउंड्री हमने पार कर ली है। अब समाज के बीच में आए हैं, अब समाज में अपनी बातें रख रहे हैं, समाज के लोग हमारी बात मान जाते हैं तो सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जब आप कहेंगे ना कि मैं समाज सेवी बनूंगा, नेता बनूंगा, तो आपके माता पिता ही आपकी टांग पर, अरे बेटा कहाँ, शादी विवाह कर ले, घर परिवार चला, आराम से फालतू में कमा धमा, इन सब के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं। राजनीति बहुत गंदी चीज है, ये सीधे सीधे लोग दिमाग में डाल देते हैं। लेकिन जो क्रांति करता है वो वास्तव में पागल होता है, भगत सिंह की तरह, तभी संभव होता है ना। बिना पागल बने आप राजनीति में कदम नहीं रख सकते। और राजनीति बहुत ही अच्छी चीज है, एकदम मान लो कि सोना और क्रीम है, हर समस्या का समाधान है। मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूं, मैं कोई विधायक सांसद नहीं हूं, लेकिन आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप एनी टाइम फोन करिए, बिना सरकार में पहुंचे, बता रहा हूं मैं।